जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने द कंप्लीट ग्रामर सीरीज स्टार्ट करी है। ये क्यों स्टार्ट की है? मैंने ये इसलिए स्टार्ट करा है ताकि जो भी बच्चे इस समय क्लास 10 में या फिर इंटरमीडिएट में प्रवेश किए हैं उन सब को ग्रामर का बिल्कुल सटीक नॉलेज हो और वो इस बात को अच्छे से समझ पाएँ कि उन्हें परीक्षा के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको बेस्ट रणनीति नहीं मालूम होगी तब तक फिर पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं होगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको क्या पढ़ना है। आज जो ये वीडियो है वो क्लास 10 वाले बच्चों के लिए है और मैं उनके सिलेबस के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। क्यों आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए मेरे भाई, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको किस एड्रेस पर जाना है तब तक आप सफ़र कैसे शुरू कर सकते हैं। और मान लो कि आपने शुरू भी कर दिया, बड़े सारे बच्चे कर भी देते हैं, शुरू भी कर दिया और आपको पता ही नहीं कि कहाँ पर जाना है, तो फिर क्या आप प्रॉपर स्थान पर पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। बड़े सारे बच्चों की यही तकलीफ होती है, वो ग्रामर पढ़ना शुरू कर देते हैं और सिलेबस का कुछ पता ही नहीं होता है। उनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आप सबको सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो देखिए, आज पहली क्लास है और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम क्यों इस ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं, यानी जो हमारा सीरीज है हम इस सीरीज की शुरुआत क्यों कर रहे हैं और किस रणनीति के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, जो बेसिकली ग्रामर पोर्शन है आपका, ठीक है ना, वो हम पढ़ाएंगे आपको 3 अलग अलग पार्ट्स में। समझ आ रही बात ना? किन पार्ट्स में पढ़ाएंगे? हम 3 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाएंगे। पहली चीज़ क्या है? पहला चीज़ तो ये है कि आपको बिल्कुल प्योर ग्रामर ही पढ़ाया जाएगा। जो आपको चाहिए, आपको प्योर ग्रामर ही पढ़ाएंगे हम, ठीक ना। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, जैसा कि मैंने नाम भी रखा है बेसिक टू एडवांस। वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है मेरे प्यारे बच्चों, वोकैब। क्या है? वोकैब। यानी कि वोकैब का मतलब क्या था? वोकैबलरी। समझ आ रही बात? वोकैबलरी होता है यानी कि शब्दकोश, वो भी हम बताएंगे। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा रीडिंग स्किल्स। क्या होता है? रीडिंग, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। समझ आ रही बात? तो यानी कि हम बेसिकली ग्रामर के अंतर्गत ग्रामर को कवर करेंगे ही करेंगे, वोकैबलरी को भी कवर करेंगे और इसके अलावा हम रीडिंग यानी कि कॉम्प्रिहेंशन को भी कवर करेंगे। ये तीनों तरीके से हम पढ़ाएंगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं लास्ट में एक बहुत ही धमाकेदार गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ आपको। आप उस गुड न्यूज़ को सुन के बोलेंगे वाओ, मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है एकेडमिक सेशंस में बच्चों को ग्रामर पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। उनको पता ही नहीं होता है कि उसको अप्लाई कैसे करें, उनको पता ही नहीं होता है कि हम अपने वोकैब को कैसे मजबूत करें। उन्हें कुछ नहीं बताया जाता, बस ग्रामर पढ़ा दिए, बात खत्म। फिर क्या होता? 2 प्रश्न फंसा, इसके बाद बाकी क्वेश्चन वो कर ही नहीं पाते हैं, उनकी सारी चीज़ें हो जाती हैं कमज़ोर। तो लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो लास्ट तक बने रहिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब आपके सिलेबस का जिक्र करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा एक चिट्ठा सा निकलवा लिया है और इस चिट्ठे में साफ साफ बात लिखी गई है कि आपसे क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। चलिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, शायद दिख रहा होगा, चलो नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको इस पर क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इसमें पूछी जाएगी वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें जो सबसे पहली चीज़ है आपके लिए वो है आपका पहला पार्ट रीडिंग स्किल है। समझ आ रही बात? इसमें क्या है? आपका पहला रीडिंग स्किल्स के बारे में बताया गया, ठीक है ना। यानी कि पढ़ते कैसे हैं आप, चीज़ों को पढ़ के कितना समझ पाते हैं, इस चीज़ के बारे में आपसे टेस्ट लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें कितने प्रश्न बनते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता आप सबके लिए। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, वो आपको क्या किया जाएगा? एक पैसेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर पैसेज। इसमें पैसेज दिया गया। अब जब पैसेज दिया जाएगा तो आप पैसेज को पूरा पूरा रीड करेंगे, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक आप रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको 3 यहाँ पर MCQ दिया जाएगा। MCQ का मतलब समझते हैं? एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे उसी पैसेज पर आधारित, यानी पैसेज को पढ़ के उन्हीं तीनों प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। अब देखिए, जो भी प्रश्न रहेगा आपका वो 1-1 नंबर का रहेगा, यानी कि 3 प्रश्न है तो 1 × 3 बराबर कितने मार्क्स का हो गया? 3 मार्क्स का। वेरी गुड, आपकी गणित मजबूत है, मुझे पता है आपको।
चलिए सेकंड में देखते हैं। इसमें भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो, यानी कि रीडिंग में आपको क्या करना है, आपको 2 पैसेज का टेस्ट देना होता है। दूसरे पैसेज में क्या होगा, इसमें भी 3 ही प्रश्न होंगे, लेकिन अब की बार वो कैसे होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे। समझ आ रही बात, यानी कि आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन्हीं पैसेज में से पढ़ करके वही तीनों प्रश्न बने होंगे, उन्हीं का तीनों उत्तर देना होगा, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चंस है वो कितने कितने नंबर के होंगे भाई, आप कुछ लिख रहे हो ना तो 1-2 नंबर बढ़ाओ भाई साहब, तो बढ़ गया, कितना नंबर हो गया, 6 नंबर में हो गया। अब आप कहेंगे सर 6 3 9 हुआ। अब इसी के साथ साथ एक प्रश्न और जुड़ जाता है, वो होता है वोकैबुलरी का। समझ गए ना, वोकैबुलरी का यानी कि वोकैब का एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है, वो भी कितने मार्क का, 1 मार्क का, यानी कि 1 नंबर मिलने वाला इससे। तो आपने देखा ना, ग्रामर तो रिलेट कर ही रहा है, साथ ही साथ वोकैब भी आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े सारे बच्चे इस पर मार खा जाते हैं। कारण क्या है, उनको वोकैब तो आता ही नहीं है। क्या आता है उनको, ये सब पैसेज पढ़ना आता है और कुछ नहीं आता उनको, तो ये समस्या हो जाती है। तो मैंने कहा ना, लास्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और देखिए, ये कुल मिला के कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ऐसे उतारते हुए चलिएगा, कॉपी पर लेके बैठिएगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे आए फालतू इसे बैठे हैं, हाँ गुरुजी पढ़ाइए, हमको समझ आ रहा है, हम बिल्कुल आइंस्टाइन हैं। आइंस्टाइन का जो लड़का ना, वो हमारा क्लासमेट है, हमको सब समझ आता है, हम एकदम रीड कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना प्रॉपर, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अरे चीज़ों को मैं ऐसे भी दिखा सकता था, बना के आपको दे सकता था, आपको सब समझ आता, लेकिन मैं लिख रहा हूँ तो आप भी मेहनत कीजिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो इतनी बात आप समझ गए। चलिए, अब दूसरा जो आपको करना है, यानी कि जो दूसरे नंबर पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा राइटिंग। अब भाई आप पढ़ लेते हैं, ये तो टेस्ट कर लिया एग्जामिनर ने, अब वो ये टेस्ट करेगा कि आप लिख भी पाते हैं कि नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब देखते हैं आप लिख पाते हैं कि नहीं। तो वो क्या करेगा, इसमें भी आपको 2 तरीके का प्रश्न पूछने वाला है। वो पहला क्या होगा, पहला होगा आपका लेटर। क्या होगा, लेटर। अरे पत्र भैया, पत्र, समझ रहे हो ना, पत्र लिखना है आपको। क्या लिखना है, लेटर, ठीक है। अरे जो लिखना है वो आप लिखिएगा, लेटर लिखिएगा बस, ठीक है। वो लेटर क्या होता है, लेटर आपका 2 रूपों में आएगा। एक तो फॉर्मल लेटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा होता है एक इनफॉर्मल। समझ गए ना, या नॉन फॉर्मल भी जिसको बोलते हैं। और इसी को आगे चल के आप पढ़ेंगे, इसी को ऑफिशियल भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, ऑफिशियल। और इसको क्या बोला जाता है, नॉन ऑफिशियल लेटर। बताओ, यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है ना। यानी आपको ये लेटर लिखना होता है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे फॉर्मल लेटर पूछ ले, हो सकता है इनफॉर्मल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, उसके मन की बात है, ठीक है ना। हम और आप अंतर्यामी नहीं कि सब कुछ जान ही जाएंगे भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है, बट हमको अपने हिसाब से सारी तैयारी करके चलनी है। तो सिलेबस के बारे में भी समझ रहे हैं, अच्छे से समझते हैं। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, एकदम बिल्कुल गहराई से, बेसिक से बताऊंगा, कभी गलत होने वाला नहीं आपसे, ठीक है ना। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए। तो चलिए, ये एप्लीकेशन हो गया, कितने मार्क्स का आएगा भाई, ये तो पता होना चाहिए ना। जैसे आपकी कॉपी जब चेक होती है और आपके टीचर जब ले आके दिखाते हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर जाता है, इस पर नहीं जाता कि आपने कितना गलत किया कितना सही किया, कोई फ़र्क नहीं, नंबर कितना मिला भाई साहब, और किस पर कितना नंबर मिला, कहीं पड़ोसी को 1 नंबर ज़्यादा तो नहीं मिल गया हमसे। ये सब बड़ा तुम लोग सोचते रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सेकंड वाले में देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आता है मेरे प्यारे बच्चों, एस्से जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आता है एस्से। क्या आता है, एस्से, यानी कि आपको क्या करना होता है, एक डेस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, एक डेस्क्रिप्टिव आपको क्या देना होता है, पैराग्राफ लिखना होता है, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है ना, जिसे आप एस्से बोल दो, सीधा सीधा सा मतलब, ठीक है ना। ये आप इतना टेक्निकल वर्ड्स में मत चाहिए, आप इतना समझिए कि हाँ एस्से आता है, उसको लिखना होता है। वो एस्से कितने वर्ड्स का होना चाहिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। बड़े सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, भर भर का 4 गो पेज लिख के चलाते हैं, मिलना उतना ही नंबर भाई साहब। इसलिए जितना कहा जाए उतना ही करिएगा, 80 से 100 वर्ड्स लिखने हैं, यानी 80 to 100 वर्ड्स आपको केवल लिखना होता है बस। ये कितने नंबर का आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये है 6 मार्क्स का, यानी कि 6 अंक का आता है। तो कुल मिला के कितने अंक हो गए, अब बताओ,
4 6, आपसे बढ़िया गणित कौन जाता है भाईजान, आपसे बढ़िया गणित तो कोई नहीं जानता है, इसीलिए हो जाएगा ये 10 नंबर का। बताओ, इतनी बात आपको समझ आ गई। बिल्कुल ऐसे कॉपी करिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, और हाँ कॉपी एक प्रॉपर बनाइएगा क्योंकि मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा। यहाँ लिखा है कंप्लीट ग्रामर सीरीज, मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं 1 2 पढ़ा दिया बात खत्म, नहीं भाई, बिल्कुल बेसिक से शुरू है और बेसिक से शुरू करके एडवांस तक लेके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। चलिए, इतनी बात आप समझ गए, बस राइटिंग स्किल में इतना ही आएगा। अब जो मेन पोर्शन है, ज़्यादातर टीचर्स वो पढ़ाते भी हैं और उन्हीं पर ज़्यादा फोकस भी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भैया केवल उसी पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा, और भी चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ानी ज़रूरी होती हैं, और अगर उन्हें ये नहीं आया समझ में तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और होता भी आगे चल के। पता चले पैराग्राफ में वो क्वेश्चन छोड़ के चलाते हैं, इसमें नहीं लिख पाते हैं, बड़ी समस्या होती है बच्चों की। बट आपको अब ऐसा नहीं होने वाला है, समझ गए ना। और तीसरा जो आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो ग्रामर पढ़ेंगे, प्योर ग्रामर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप? ग्रामर। अब इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा गया, देखिए एक क्वेश्चन हम पूछेंगे जिसके अंतर्गत हम 5 प्रश्न रखेंगे, और वो 5 प्रश्न हमारा कैसा होगा, MCQ बेस्ड होगा। MCQ बेस्ड का मतलब क्या, एक प्रश्न देंगे, 4 आंसर देंगे, उसमें से कोई एक टिक मार देंगे, बात खत्म, ठीक है ना। तो 5 प्रश्न ऐसे आएंगे, लेकिन वो 5 प्रश्न आएंगे कहाँ से, ये ज़रूरी है। तो देखिए वो कहाँ कहाँ से आएंगे, स्पष्ट एकदम लिखा है इसमें। पहला जो आएगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगा मेरे प्यारे बच्चों। किससे आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, यानी कि जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होगा उसे 1 नंबर मिलना तय है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगा। दूसरा है हमारा टेंस से, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है आर्टिकल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल है। इसके बाद क्या है? रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। बात समझ आ रही है? रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है। और जो लास्ट में आपका है वो है पंक्चुएशन, जिसे हम बोलते हैं स्पेलिंग्स। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। इन 5 पार्ट से मिल करके आपके 5 MCQ बनाए जाएंगे। ध्यान से देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच से टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग, इन 5 टॉपिक्स से आपके 5 MCQ बनने वाले हैं। ये पहला प्रश्न बनेगा जिसके अंतर्गत 5 MCQ रहेगा। अब दूसरे प्रश्न में क्या आएगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। वो किस किस पर? यहाँ पे क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दिख रहा है साफ साफ ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे हमारे। कोई दिक्कत? जोर से बोलो यार, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, मैं ही बोलते चला जा रहा हूँ। समझ आ रही बात ना? यहाँ पे 3 प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कितने प्रश्न आएंगे? 3। अब ये 3 प्रश्न तो आएंगे, तो आप बताइए वो कहाँ कहाँ से पूछोगे, ये तो बता दो मुझे। तो हाँ बिल्कुल, ये बताया गया कहाँ कहाँ से आएगा। पहला आएगा नरेशन से। किससे आएगा? नरेशन से। अब ये आप पूछोगे सर नरेशन क्या होता है, ये सब बताएंगे हम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ही नरेशन बोला जाता है, ऐसे नॉर्मली लोग बोल देते हैं, यद्यपि वो ऐसा नहीं होता। आपको मैं आगे समझाऊंगा इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। और आएगा दूसरा वॉइस से, और हमारा जो तीसरा होगा वो होगा पंक्चुएशन से। क्या होगा? पंक्चुएशन से। P1C रहेगा यहाँ पे, पंक्चुएशन से। इतनी बात आपको समझ आ गई? कोई दिक्कत? यानी कि 3 प्रश्न आपके बनेंगे नरेशन से, वॉइस से और पंक्चुएशन से। अब देखिए इसमें नंबर आप समझ लीजिए, ये हमारा 5 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, 1 गुणे 5 यानी कि 5 मार्क्स का होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न बनेंगे, लेकिन ये तीनों प्रश्न 2-2 मार्क के रहेंगे, तो कितना मार्क हो जाएगा यहाँ पे? 6 मार्क्स हो जाएंगे। समझ गया? 6 5 11 हुआ। अभी भी आपका 4 मार्क बच रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रामर होगा आप में वो टोटल कितना होगा? 35 मिला करके होगा, यानी 35 नंबर में आपकी कॉपी ग्रामर की जांची जाएगी। यानी कि 4 नंबर अब बच रहा है, वो 4 नंबर कहाँ जाएगा भाई? अब देखिए लास्ट में आपसे क्या पूछ लिया जाता है? ट्रांसलेशन। इसके अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर जगह बड़ा काम आता है आपके लिए। ट्रांसलेशन आएगा, वो किस में किससे करना होगा, यानी कि हिंदी से आपको उसे इंग्लिश में चेंज करना होगा। समझ गए ना? हिंदी टू इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना होता है। ये भी बेसिकली कितने नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों? 4 नंबर। तो टोटल कुल मिला के ये 15 नंबर का हो गया। सॉरी, कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर। पहला 10, दूसरा 10, तीसरा 15, कुल मिला के कितने मार्क्स हो गए हमारे? 35 मार्क्स हो गए। तो ये पूरा कंप्लीट
कंप्लीट आपका ग्रामर का सिलेबस हो गया। इस सिलेबस को आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा ताकि इन सब बातों को आप बेहतर से समझ सकें। अब देखिए, अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपको खुशखबरी बताऊं कि वो चीज़ है क्या। तो देखिए, खुशखबरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो चीज़ आप बेसिकली 2 मिनट के अंदर समझ लीजिए, ठीक है ना। फिर हम आगे की क्लास कल से स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं, वैसे ही हम आपको ऐसे यहाँ पर भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम इत्मीनान से पढ़ना भाई साहब। अपन के पास बहुत टाइम है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए, ठीक है, समझो। तो देखिए, बेसिकली मैं क्या करूँगा, जब आपको मैं ये ग्रामर पढ़ा के पूरा खत्म कर दूँगा, समझ गए, पूरा ग्रामर मैंने पढ़ा दिया, रीडिंग पढ़ा दिया मैंने, राइटिंग स्किल्स मैंने आपको सिखा दिया, तो उसके तुरंत बाद आपको 2 चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। वो क्या क्या है, ये समझो बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। 2 बैचेस तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे मेरे, समझ गए ना। वो बैच क्या क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला जो बैच होगा वो हमारा होगा प्रैक्टिस बैच। कौन सा बैच, प्रैक्टिस। आपको भी पता है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी पूर्ण अभ्यासी आदमी को पूर्ण की तरफ अग्रसर करता है, पूर्ण बनाता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी हो गया, ठीक है ना। मैंने थ्योरी पढ़ा दिया, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, क्वेश्चन आ गया, कर ही नहीं पाओगे, खराब हो जाएगा सारा चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होती है, वो होती है वोकैब, जो बड़े सारे बच्चे नहीं जानते। वोकैबलरी भी हम करवाएंगे, यानी एक वोकैब बैच भी साथ ही साथ स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ मतलब प्रैक्टिस भी हम शुरू करेंगे और तुरंत वोकैब बैच भी शुरू कर देंगे। इसके अंतर्गत हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो चीज़ आप समझ लीजिए। इसमें हम डिटेल एंटोनिम्स पढ़ेंगे, वो एंटोनिम्स जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, यानी कि जो रिवाइज होंगे, बार बार आ रहे हैं, या जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, वो दोनों चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने पढ़ा दिया और पता चला एग्ज़ाम में आया नहीं, तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं हुआ। सिनोनिम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। एंटोनिम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, यही आप में बेसिकली आता है। तो इसलिए आपके लिए वोकैब बैच में केवल यही बातें कराई जाएंगी। अगर आप इंटरमीडिएट में होते तो मैं इडियम्स, फ्रेज कराता, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराता, फ्रेजल वर्ब्स आपको कराते, सारी चीज़ें मैं पढ़ाता, लेकिन आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। तो आशा है आपको ये सारा सिलेबस समझ में आया होगा। और जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जान पाए हैं इस बैच के बारे में, द कंप्लीट ग्रामर सीरीज, आप उनको ज़रूर बताइए ताकि वो भी इस सीरीज़ से जुड़ करके अपना लाभ ले सके, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेहनत करिए, बस मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे पुराने बच्चे देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक भी कीजिए। चलिए क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, माता पिता गुरुओं का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके।